नमस्कार। पिछले लेक्चर में अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम डिवीजर फंक्शन ऑफ n एंड सिग्मा फंक्शन ऑफ n के बारे में पढ़ेंगे। डिवीजर फंक्शन क्या होता है? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n वी डिफाइन ए नंबर dn। हम एक नंबर डिफाइन करेंगे dn, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर ऑफ n। तो ये डिवीजर फंक्शन होगा। डिवीजर फंक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के कितने पॉजिटिव डिवीजर है। सो dn विल बी इक्वल टू समेशन d डिवाइड्स n। जो भी जिस भी d के लिए n डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, यानी उसके लिए 1 काउंट होगा। अगला नंबर डिवाइड करेगा तो उसके लिए 1 काउंट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर आएंगे n के। here d and this dn are two different things. now sigma function, सिग्मा फंक्शन वही, मान लीजिए n पॉजिटिव इंटीजर है, n is a positive integer, then sum of all positive divisor of n is known as sigma function। तो सिग्मा फंक्शन क्या आएगा? सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू समेशन, जो भी नंबर उसको डिवाइड करेगा n को, उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा सिग्मा फंक्शन। तो मान लीजिए n हमारे पास 18 है, तो इसके डिवीजर कौन कौन से? 1 डिवीजर है, 2 डिवीजर है, 3 डिवीजर है, 6, 9 और 18। तो अगर हम dn लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वल टू 6 टोटल नंबर ऑफ डिवीजर। और अगर हम सिग्मा n लिखेंगे, यस 18, तो सिग्मा 18 लिखेंगे, ये आएगा हमारे पास 1 + 2 + 3 + 6 + 9 + 18, 27, 33, 36, 38, 39। अगर P पॉजिटिव, P इज पॉजिटिव प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, देन इसके दो ही पॉजिटिव डिवीजर होंगे, 1 और ये खुद। तो किसी भी पॉजिटिव प्राइम का जो डिवीजर फंक्शन होगा, तो किसी भी प्राइम का जो डिवीजर फंक्शन होगा dp, दिस विल बी इक्वल टू 2, और उसका सिग्मा फंक्शन आएगा सिग्मा ऑफ p इज इक्वल टू, क्योंकि इसके दो ही डिवीजर है, एक तो 1 है और एक ये खुद है, तो दोनों का सम 1 + p, सिग्मा फंक्शन ये आएगा। तो यहाँ पर हमने सिग्मा फंक्शन डिफाइन किया। हमने सिग्मा फंक्शन जो डिफाइन किया किसी नंबर n के लिए, वो क्या है? सभी जो पॉजिटिव डिवीजर है उनका सम, सिंपल सम करना होगा। हम एक फंक्शन और भी डिफाइन कर सकते हैं, सिग्मा के n, ये भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? समेशन d डिवाइड्स n, जो भी n को डिवाइड करता है उसकी पावर k लेंगे हम, उनको ऐड कर देंगे, तो वो सिग्मा फंक्शन सिग्मा के ऑफ n आएगा। नेक्स्ट, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। इफ n इज इक्वल, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इफ n इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवीजर लेस देन n, n से छोटे जितने भी इसके डिवीजर हैं उनका सम अगर n के इक्वल आता है तो हम n को परफेक्ट नंबर कहेंगे। जैसे 6 है, 6 के पॉजिटिव डिवीजर जो लेस देन 6 है, 1, 2, 3, इनका सम करेंगे तो 6 के इक्वल आएगा, तो हम कह सकते हैं 6 इज ए परफेक्ट नंबर, 6 परफेक्ट नंबर। और अगर हम इसका सिग्मा 6 लेना चाहें, तो सिग्मा 6 किसके इक्वल होगा? 1 + 2 + 3 + 6। अगर ये 6 परफेक्ट है तो ये भी 6 है +6, तो 2 × 6, यानी अगर n परफेक्ट है
if n is perfect then sigma n will be equal to 2n, उसका डबल हो जाएगा क्योंकि एक तो n खुद हो ही गया और बाकी जो बचे उनका सम तो n के बराबर है ही, तो इसलिए if n is perfect then sigma n is equal to 2n. Now we have a theorem, if n is equal to p1 raised to power k1 p2 raised to power k2 and so on pr raised to power kr, where ki is greater than or equal to 1 and pi is distinct prime factors of n, then we have to prove these two. ये प्राइम फैक्टराइजेशन है n की. Here n is equal to p1 raised to power k1 p2 raised to power k2 up to pr raised to power kr and ki's are greater than or equal to 1. यानी ये जो है ये n का फैक्टर है, ये भी n का फैक्टर, ये भी n के फैक्टर ही है. तो हमें ये प्रूव करना है d ऑफ n. d ऑफ n का मीनिंग भी इसके जितने भी डिवीजर है n के, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ n. n के डिवीजर का मीनिंग यानी इसका जो डिवीजर होगा, बिकॉज दिस इज ए डिवीजर ऑफ n, और इसका आगे जो भी डिवीजर होगा वो n का भी डिवीजर होगा और ये प्राइम भी है. यानी हम डिवीजर देखते हैं, डिवीजर्स ऑफ p1 रेज्ड पावर k1, इसके डिवीजर देखते हैं. इसके डिवीजर कौन कौन से होंगे? 1 होगा क्योंकि प्राइम नंबर है. p1 रेज्ड पावर k1, p1 इसको डिवाइड कर सकता है, p1 स्क्वायर डिवाइड कर सकता है. इस तरीके से p1 k1 ये डिवाइड कर सकता है. तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजर कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ डिवीजर ये p1 रेज्ड पावर k1 के हुए k1 प्लस 1. नेक्स्ट p2 रेज्ड पावर k2 के अगर हम डिवीजर देखेंगे 1, वही होगा p2 स्क्वायर अप टू p2 k2. तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजर कितने हुए? k2 प्लस 1, क्योंकि 1 से शुरुआत करें तो k1 तो यही फैक्टर हो गए और 1 और है. इसी तरीके से ये k2 प्लस 1 और p आर के आर की अगर हम बात करें तो इसके होंगे फैक्टर 1 पी आर स्क्वायर अप टू पी आर के आर. तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हुए यहाँ से के आर प्लस 1, ये फैक्टर हुए. अब dn निकालना है हमें. dn जो है दिस विल बी इक्वल टू, ये होगा हमारे पास, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यहाँ पर यूज होने वाला है. तो दिस विल बी इक्वल टू k1 प्लस 1, क्योंकि इसके फैक्टर ये k1 प्लस 1, इसके फैक्टर k2 प्लस 1 अप टू kr प्लस 1. तो ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ n आएगी. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यहाँ पर हम यूज करेंगे. नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं सिग्मा n की वैल्यू निकालते हैं. n हमारे पास ये गिवन है, इसके फैक्टर भी ये हैं. तो इनका सम निकालते हैं. पहले इनका सम लिख ही लेते हैं. इनका सम आएगा क्योंकि ये एक जीपी सीरीज जीपी सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और कॉमन रेशियो है p1. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है k1 प्लस 1 और फर्स्ट टर्म क्या 1 है. तो 1 इंटू r रेज़ टू पावर n होता है. यहाँ पर r यानी कॉमन रेशियो p1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है k1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p1 माइनस 1 r1 r माइनस 1 होता है. मतलब इनका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपीसी सीक्वेंस का जो सम होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका आएगा 1 p2 k2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p2 माइनस 1 और इसका आएगा लास्ट वाले का इसका सम 1 पी आर के आर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन पी आर माइनस 1. ये इनके फैक्टर का सम आ गया. अब एक रिजल्ट हम और भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं. और रिजल्ट क्या है?
कि जो डिवीजर फंक्शन होते हैं और जो सिग्मा फंक्शन है, ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। और मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कौन सा होता है? अब एक्स वाई, अगर ये एक्स और वाई रिलेटिवली कोप्राइम है, देन दिस इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई। तो ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होते हैं। हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का यूज करना चाहें तो dn को अगर हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू d, ये सभी रिलेटिवली कोप्राइम ही है। तो d p1 पहला पार्ट दोबारा करवा रहा हूं, p1 k1 d p2 k2 अप टू d ऑफ pr kr। यहाँ पर k1 प्लस 1, तो इसके प्राइम फैक्टर, इसके जो फैक्टर है नंबर ऑफ डिवीजर है, तो k1 प्लस 1 ही संख्या में हमने काउंट भी किए थे। इसके k2 प्लस 1 अप टू kr प्लस 1। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। सेकंड पार्ट यानी सिग्मा n निकालेंगे। सिग्मा n इज इक्वल टू सिग्मा p1 k1 सिग्मा p2 k2 अप टू सिग्मा p r kr। इनकी वैल्यू रखते हैं। पहले इसकी वैल्यू p1 k1 प्लस 1 अपॉन p1 माइनस 1 p2 k2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p2 माइनस 1 अप टू pr kr प्लस 1 माइनस 1 अपॉन pr माइनस 1। ये सेकंड पार्ट इसका प्रूव हुआ। नेक्स्ट थ्योरम, फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन और 1 dn is odd if and only if n is a perfect square। अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तब dn की जो वैल्यू आएगी वो ओड होगी। अगर dn की वैल्यू ओड है देन n is a perfect square। यहाँ पर dn किसी भी नंबर को n को लिखा जा सकता है। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसका, तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का। तो n कैन बी रिटन एज p1 k1 p2 k2 अप टू pr kr। n को लिखा जा सकता है, जैसे मान लीजिए 10 को लिखना है तो 10 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 1 5 raised to power 1। here 2 and 5 are prime, so here p1 p2 up to pr, these are prime numbers k1 k2 up to kr, these are greater than or equal to 1। now dn क्या बनेगा? हमने पिछली थ्योरम में किया k1 प्लस 1 k2 प्लस 1 अप टू kr प्लस 1। और ये अब हम इसकी बात करते हैं। dn is odd if and only if dn की वैल्यू ये है कि dn odd कब, dn के हमारे पास तो ये वैल्यू आई, हम तो यहाँ पर ये कह सकते हैं dn is odd if and only if k1 प्लस 1 k2 प्लस 1 अप टू kr प्लस 1 is odd। ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ। ये कब संभव है, कब पॉसिबल है? अब सभी में 1 1 ऐड किया हुआ है। अब ओड जो प्रोडक्ट है, अगर इनमें से एक भी इवन नंबर हुआ तो प्रोडक्ट इवन आ जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट ओड है, इसका मतलब सभी के सभी नंबर क्या है? ओड है, और सभी के सभी ओड है। 1 ऐड करने पर ये सभी के सभी ओड हुए, तो ये खुद नंबर k1 k2 up to kr, these are ki's are even। ki इवन होंगे तभी तो ये ओड बनेगा, ये ओड बनेगा और ये सभी ओड बनेंगे। दैट इज ki's are even, इसका मतलब क्या है? दैट इज n कैन बी रिटन एज, मान लो इसको हमने लिखा p1 2m1 लिख लिया, इसको p1 k1 ओड इवन है तो 2m1 की फॉर्म में लिख लिया हमने, p2 2m2 अप टू pr 2mr, इसकी फॉर्म में लिखो। तो n कैसे लिखा जा सकता है? p1 m1 p2 m2 अप टू pr
एन आर इसका स्क्वायर, यानी ओड कब होगा जब अनपरफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पर n क्या आ रहा है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो dn ओड होगा। पिछले थ्योरम में हमने प्रूव किया था फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन और 1, उसमें हमने प्रूव किया था dn इज ओड इफ एंड ओनली इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 सिग्मा n इज ओड। वहां पर तो सिर्फ परफेक्ट का एक केस था, परफेक्ट स्क्वायर का। यहाँ पर सिग्मा ओड कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ या तो अनपरफेक्ट स्क्वायर होगा, अनपरफेक्ट स्क्वायर है तो सिग्मा ओड आएगा, अगर ट्वाइस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर है तब भी सिग्मा ओड आएगा। अगर सिग्मा ओड है तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। पहले प्रूव करते हैं इसको। लेट n कैन बी रिटन एज, जैसे उसमें हमने लिखा p1 k1 p2 k2 अप टू pr kr, ऐसे हम लिख सकते हैं, where these are prime integers, ये greater than or equal to 1। now सिग्मा n हम ये प्रूव कर भी चुके हैं, सिग्मा n विल बी इक्वल टू, सिग्मा n होगा हमारे पास p1 k1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p1 माइनस 1 p2 k2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p2 माइनस 1 अप टू pr kr प्लस 1 माइनस 1 अपॉन kr माइनस 1। इसके फैक्टर करेंगे, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही ध्यान करें तो वहाँ पर फैक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी उसका एक फैक्टर होता है, यानी यहाँ पर 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 रेज़्ड पावर k1 प्लस 1 लिखा जा सकता है। जब हम इसके फैक्टर करते हैं a रेज़्ड पावर n माइनस b रेज़्ड पावर n, इसका एक फैक्टर होता है a माइनस b, दूसरा फैक्टर a रेज़्ड पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़्ड पावर n माइनस 1, a रेज़्ड पावर n माइनस 2 b, इस तरीके से a b रेज़्ड पावर n माइनस 2 प्लस b रेज़्ड पावर n माइनस 1 ऐसे। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो p1 माइनस 1 तो कैंसिल हो ही जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, p1 रेज़्ड पावर k1 बचेगा, पावर 1 कम हो जाएगी, प्लस फिर 1 की तो पावर चाहे कितनी करूँ आप चेक कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूँ, और p1 k1 माइनस 1 प्लस अप टू लास्ट में आएगा हमारे पास p1 स्क्वायर आएगा, p1 आ जाएगा और प्लस 1 ऐसे। और इधर सेकंड में p2 k2 प्लस p2 k2 माइनस 1 प्लस अप टू p2 स्क्वायर प्लस p2 प्लस 1, और इस तरीके से इसके भी बनेंगे। ना ये सिग्मा n की वैल्यू हमारे पास आई, सिग्मा n इज इक्वल टू दिस। पहला केस देखते हैं, when all pi's are odd, सभी जो प्राइम है ये ओड है, क्योंकि प्राइम इवन भी हो सकते हैं जैसे 2 है, तो अगर सभी के सभी ओड है देन सिग्मा n is odd if and only if। सिग्मा n ओड कब होगा, जब ये ओड होगा। ये ओड होने का मतलब प्रत्येक जो फैक्टर होगा इसके आगे फैक्टर होंगे, आगे वाले मैंने लिखे नहीं इस तरीके से, ये भी ओड हो, ये भी ओड हो, सभी के सभी ओड हो, और सभी के सभी ओड कब हो सकते हैं जब, क्योंकि अब p1 क्या है, हमने प्राइम लिया है यहाँ पर, ओड प्राइम लिया, तो प्राइम की पावर चाहे कितनी भी करो वो ओड ही रहेगा, गाइस आर ओड की पावर कितनी करनी चाहिए, वो क्या रहेगा, ओड ही रहेगा। ये भी ओड, ये भी ओड, ये सारे ओड है इसमें, तो ओड नंबर है सभी के सभी, ये वाले इसमें जितने भी नंबर है वो सभी के सभी क्या ओड है। तो ये ओड बने ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मान लो हमने लिया
जैसे 3 लिया, 3 स्क्वायर क्या है 12 A1 आ गया, प्लस अगर हम ये देखें मान लो 3 क्यूब देखें, 3 क्यूब 3 स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 1, ये इवन आता है ये ओड आता है 4 और ये 27 36 39 40, अगर ये 3 होते यहाँ पर तो 9 3 12 9 3 12 प्लस 1 13, तब ये इवन बन जाता है, पावर तो 3 की आ रही है इसमें। ऐसे ही यहाँ पर ये ओड कब होगा, जब K1 क्या हो, यहाँ पर इवन बन रहा है, अगर ये हटा दें हम तो ओड बनेगा 27 आ जाएगा, नहीं 13 आएगा, यानी ये जो हाईएस्ट पावर है ये क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, के आईज मस्ट बी इवन, ये इवन होनी चाहिए, तभी ये सारा का सारा ओड बन पाएगा, ये ओड बन पाएगा, सभी ओड बन पाएगा और सभी की मल्टीप्लिकेशन यानी सिग्मा ओड बन पाएगी, अदरवाइज ओड बनेगा नहीं। अब सभी के सभी अगर इवन है तो अनपरफेक्ट स्क्वायर तो बन ही जाएगी, क्योंकि इसको 2 हम 1 लिख लीजिए, इसको 2 हम 2 अब 2 और पी आर की पावर 2 हम आर होगी तो 2 जो है सभी की पावर कर देंगे और उनको हम परफेक्ट स्क्वायर कह देंगे। सेकंड केस, व्हेन वन ऑफ पी आईज, क्योंकि सभी अलग अलग हैं और हमारे पास ऐसा प्राइम एक ही है जो इवन यानी 2, तो इनमें से एक 2 हो सकता है, वो केस हम डिस्कस करते हैं। सेकंड केस कौन सा है, व्हेन एटलीस्ट वन एग्जैक्टली होगा, एटलीस्ट तो क्या होगा, व्हेन वन ऑफ दीज इज इवन, मान लो P1 ही 2 के इक्वल है, P1 2 के इक्वल है तो n कैन बी रिटन एज 2 रेज़्ड पावर k1, P2 रेज़्ड पावर k2 अप टू PR k रेज़्ड पावर r, ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट। तो उस केस में सिग्मा n ओड कब होगा, सिग्मा n इज ओड, मतलब ये ओड कब होगा, सेकंड केस की बात करें। अब P1 तो क्या है, इवन है, P1 तो 2 है, तो ये इवन यहाँ तक सभी के सभी इवन बन रहे हैं और 1 ऐड करने से ये तो ओड अपने आप ही बन गए। लेकिन सिग्मा n ओड है तो बाकियों को भी ओड होना चाहिए, और बाकियों को ओड करने के लिए वो हमने जो पहला केस डिस्कस किया तो वैसा ही होना चाहिए, यानी बाकी जो के आईज मस्ट बी इवन, वो क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए, और i ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो n क्या बनेगा हमारे पास, n कैन बी रिटन एज 2 रेज़्ड पावर k1, P2 रेज़्ड पावर हम 2 लिख दें इसको क्योंकि इवन तो है, ऐसे ही PR रेज़्ड पावर 2 MR हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू 2 बाहर ले लें हम, अगर मान लो K1 भी हो सकता है इवन हो, अगर K1 इवन है डायरेक्ट रिजल्ट ही बता रहा है, तो अगर K1 इवन है तब तो सभी की यहाँ मान लो इसको 2 हम 1 लिख सकते हैं, तो 2 रेज़्ड पावर हम 1, P2 रेज़्ड पावर हम 2, PR रेज़्ड पावर हम r, इस टोटल की पावर 2 लिखी जा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि n क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अदरवाइज दिस कैन बी रिटन एज, मान लो ये ओड है, केवल अगर इवन है तो केस वो हमने प्रूव करेंगे कि n परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर K1 क्या है, ओड है
तब n को हम कैसे लिखेंगे, 2 यहाँ पर लिख लें और बाकी को 2 रेज़ पावर k1 माइनस 1 p2 रेज़ पावर 2 m2 अप टू pr रेज़ पावर 2 mr। अब देखिए ये इवन हो गया क्योंकि k1 और था तो k1 माइनस 1 इवन बन जाएगा, तो सभी यहाँ पर फिर पावर 2 आ जाएगी, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी n क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इसमें हमें प्रूव करना था।